शासन निरंतर करते रहे, आत्मसात किया। भगवान शंकराचार्य का अत्यंत दिव्य अनुग्रह जिन्हें प्राप्त है, ऐसे महापुरुष हमारे समक्ष विराजमान हैं। और शंकर जयंती के अवसर पर पूज्य स्वामी जी का दर्शन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य स्वामी जी से मैं प्रार्थना करूँगा कि समय का कोई संकोच न करे। हमारे महात्मा लोग आने वाले हैं और थोड़े आचार्य के गुणगान सबके कान में जाना चाहिए, इसलिए आपको जितना ठीक लगे इतना ही अवश्य आचार्य के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। पूज्य स्वामी हाथ में उनका हट जाएगा। स्वामी जी या तो हाथ से हम पकड़े अगर राजी होते मुंह के पास आप रखेंगे नहीं, मुझे पता है। ठीक ठीक। नारायण नारायण नारायण। हम लोग महात्मा हैं, भाग्यशाली हैं। आज विभूति का प्राकट्य देश है। उनका ऋण हमारे ऊपर है। इतने विद्वान हैं, खाली विद्वान नहीं, इतने आस्तिक सनातन धर्म में इतनी प्रजा है, सबके ऊपर आचार्य का ऋण है। बात यह है कि अब ऋण को चुकाएं कैसे। कोई चीज हमारे पास ऐसी हो तो उस बदले में आचार्य को अर्पण करके और ऋण छूट जाए। इसलिए हमारे विद्वान महात्माओं ने कहा ऋण तो छूटेगा नहीं, पर केवल उन्होंने जो रास्ता बताया है, रास्ते पर चलने की कोशिश करो तो आचार्य प्रसन्न रहेगा। मतलब देखो अभी स्वामी धर्मानंद महाराज उनका तो पूरा सिद्धांत है, थोड़े शब्दों में मूल वस्तु क्या बोली आचार्य ने। ये जो दृश्य है इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना, ये कब फैल जाएगा कब हट जाएगा और रोते रहो।
और एक वस्तु ऐसी सत्य है कि सारी दुनिया हटने पर भी वो वैसा खबर नहीं है, उसका नाम गड़बड़ है। ये निर्णय कर लो तो सारा सिद्धांत आपके हाथ में आ जाए। रही बात उनकी अवतार की, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ लिखा है आचार्य 8 वर्ष के हुए ना, 8 वर्ष, कितना छोटा बच्चा हो, ये बच्चा कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का है। कितना 15 हो गया, 15 को अभी आचार्य से टुकड़ा हो रहा है, 16 हो जाए, इससे आधी उम्र वाले थे जब 8 वर्ष से चतुर्वेद, 8 वर्ष के बच्चे को वो शायद अपना संभाल भी नहीं सकता कि कैसे कपड़े पहने। आचार्य चारों वेदों के मंथन कर दिए 8 वर्ष की अवस्था में। वेदांगों के साथ समय क्योंकि गुरुकुल में जितना विद्या उस समय थी। बराबर। अब आप अनुमान लगा लो, कोई ये बात आजकल तो आप सुनाओगे तो शायद विश्वास भी ना करो लोग, करना हो ही नहीं सकता। 8 वर्ष का बालक चारों वेद मंत्र कंठ कर 1 लाख मंत्र। आइए महाराज ना जब 12 वर्ष के हुए तो सर्वशास्त्र जितने पुराण हैं और स्मृतियाँ हैं सबकी वेदता होगा, व्याकरण न्याय सब पढ़ा। सोलह वर्ष के जब हुए कृतवान भाष्यम। अब ये जो भाष्य है प्रस्थांतरी का, गीता भाष्य, उपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भाष्य और भी कई भाष्य हैं। इतना छोटा बच्चा भाष्य कैसे लिखेगा? मान लो 1 साल का और कर दो तो 16 हो जाए। अरे विद्वान से पूछो, इनका दिमाग बहुत खर्चा हो जाता है। भाष्य के अर्थ लगाने के लिए आगे कितने विद्वानों ने उनको टिप्पणी का हाँ ऐसा भाव है। और ब्रह्मसूत्र जो भावमती है, कल्पतरु है, परिमल है, ये भगवान जरा उनको पढ़ करके तो आपके आदि उम्र तो वैसे चली जाएगी। तो वो भाष्य षोडशे एक विदेशी विद्वान ने, शायद जर्मन का था, उन्होंने जो भाष्य ऐसा मेहनत की और पूरा बहुत मेहनत करके पढ़ा, अंत में उसने लिखा है एक ऐसी मनुष्य की कृति नहीं हो सकती ना। इसलिए अभी सुना ना कि शंकर ही उस रूप में
आचार्य बनकर क्या है? ऐसे गुरु का नाम दिया हुआ तो भगवत पाद इनका नाम है, और ये आचार्य हो गए साक्षात शंकर। हम कभी कभी कहते हैं भाई देखो गीता है, सूत्र व्यास भगवान ने सूत्र बनाए, गीता के श्लोक बनाए। अब उनका जो वचन है वो तो साक्षात केशवम तो नारायण का रूप है। और गीता तो साक्षात भगवान की वाणी है। अब भगवान की वाणी का अर्थ मनुष्य नहीं कर सकता, भगवान कर सकता है। इसलिए बोलते हैं ना प्रार्थितो योगती, हे विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, इंद्र है, वेद है, देवता साक्षात भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान सनातन धर्म जो है समाप्त हो रहा। तो स्वामी जी बोल रहे थे कोई उस टाइम उनके अवतार से पहले कोई आवाज नहीं आ सकती थी, कोई गीत नहीं कर सकता, देव पूजा नहीं कर सकता, कीर्तन भजन नहीं कर सकता, केवल बुद्धम करना एक नारा ये लगा। चलो वो तो एक बहुत विद्वानी के लिए बात की, पर यहाँ देखें पृथ्वी पर तो सनातन धर्म की आज हजारों लाखों लोगों बद्रीनाथ जा रहे हैं। अब उनको कहे कि बद्रीनाथ का जो दर्शन है आचार्य से पहले नहीं, मूर्ति उठाकर। आज जो लाखों लोग जा रहे हैं वे कोई आचार्य को माने ना माने यात्रा करेंगे, पर उनके सिर पर आचार्य की ऋण है। आज मूर्ति शंकराचार्य स्थापना करते हैं और चारों धाम आपके जो है जगन्नाथ हो, रामेश्वर हो, द्वारका, ये मुख्य जो है चारों धामों की पूजा कर। और भी बहुत नेपाल है तो आसाम है, बहुत जगह है। तो आज है हमारे विद्यार्थी लोग जो वेद पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, महात्मा लोग गंगा स्नान करके भजन पाठ करते हैं, अपने आरती पूजा सब अपने अपने आत्मबोध कर रहे हैं। तो ये सारी देन किसकी है? अब इतना बड़ा ऋण हमारे ऊपर चढ़ाया, हमने क्या किया? मतलब एक बार महाराज विद्यानंद गिरी जी महाराज वो कहते वो सुनाएगा कि जब उन्होंने कुछ आचार्य का भगवान शंकराचार्य का कुछ बोल रहे थे, पूछे कि कौन से शंकराचार्य का तो ये उन्होंने कहा तेरा भला हो जाए। तो ये है शंकराचार्य को देख रहे हैं। आज शंकराचार्य कौन था मुझे नहीं पता, तो आप लोगों के मुख से सुनते तो बड़ा इनको पता लगता है कि हाँ आज करके झगड़ा करने वाले आचार्य तो वे ये हमारा क्षेत्र है, विवेचन है। तो यहाँ इसे
साधक सब आते हैं। और महाराज जी विष्णुपुरी जी अनन्य आचार्य के और उसी परंपरा को अभी महामंडलेश्वर जी महाराज किसी भी चाहे 100 आदमी 10 आदमी एक आज के भी दिमाग में आ जाए कि हाँ आचार्य को कारण कभी ये आश्रम बनाए हैं जिससे पता लगे कि हाँ हमारा कौन सनातन धर्म कैसे कल्याण होगा। आचार्य की शरणों में यही बात। हरिओम। और तोटकाष्टक का जो कागज है इसके बाद आरती पुष्पांजलि पाठ कर रहे हैं। हाँ बोलेंगे हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान भाष्यकार श्री शंकराचार्य के दिव्य जीवन के बारे में हम लोग सुन रहे थे। आज उनकी जयंती है। 788 ईस्वीय वैशाख शुक्ला पंचमी माने तो आज जो है 1225 वर्ष हो रहा है। समझे 35 12 और इधर 35 ठीक 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 1235 वहाँ जन्म जयंती है आचार्य। और उनके जो उनका जो व्यक्तित्व है महान दार्शनिक और ज्ञानी थे। भावुक भक्त और कमनीय कवि थे। महान योगी थे और राष्ट्र के नेतृत्व देने वाले और राष्ट्र शक्ति को संगठित करने वाले और अक्लांत श्रम करने वाले महान कर्मयोगी थे। उन्हें क्या नहीं थे हमको तो ये समझ में नहीं आता है। और केवल 32 वर्ष की अवधि में ये सब काम किया। दात्रिंशे मुनिरब्धता। और पूरे भारत में 8 साल का वो बालक जैसे स्वामी जी बता रहे थे, कालड़ी के उस छोटे से गांव से निकला। बोलते हैं कि सारे गांव वाले और सब लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे और पूर्णा नदी को पार करना था। तो वहाँ से माता को और सबको विदा किया। नदी पार होकर के चल दिए गुरु की खोज में। और उस बालक ने अपने छोटे से चरणों से पूरे भारतवर्ष को लगभग 3 बार नाम किया। पैदल चलते हुए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाए, जैसे स्वामी जी ने कहा
हमारे सनातनियों की किसी भी धार्मिक परंपरा से आप अगर जुड़ोगे, मंदिर में जाओगे दर्शन करने, तो उनका उपकार, उनका योगदान अवश्य ही उसमें होगा। जो भाष्यों की रचना की तो यहीं पर बद्रीनाथ के व्यास गुफा में बैठ के किया। आज जो बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, ये बद्रीनाथ जी कहाँ से आए, किसने वहां रखा? तो चयनित माने चीनी जो आक्रांताएं थे, उनके डर से बद्रीनाथ जी को ही डाल दिया था अलकानंदा में। कितने वर्षों तक मंदिर खाली रहा, पूजा पाठ बंद रहा, और ऐसा ही सब रहे। आचार्य जी जब गए, देखा, पूछा कि भगवान की मूर्ति कहाँ है? शास्त्र में तो है कि 4 युग यहाँ पर भगवान रहेंगे। कहा कि ऐसी ऐसी बात। तो उन्होंने ध्यान किया और नारद कुंड में डुबकी लगाया, तो वो मूर्ति आया, लेकिन उनकी अंगुली टूटी हुई थी। तो बोलते हैं कि अलकानंदा के स्रोत पर उन्होंने डाला, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। फिर डुबकी लगाया तो वही मूर्ति जो है घूम करके फिर आया। दोबारा डाला, फिर तीसरे बार में वो मूर्ति आया, तो आचार्य जी सोचने लगे कि यही मूर्ति आ रही है। खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्र में निषिद्ध है। तो आकाशवाणी हुई, कहा कि मैं इसी रूप में यहाँ पर पूजित होऊंगा। खाली मूर्ति स्थापित नहीं किया, कैसे उनकी पूजा पाठ होगी, उसकी सारी विधि व्यवस्था। अच्छा, वो 16-17 साल का बालक रहा होगा स्वामी जी, ये सब कैसे पता? और वो लिखित संविधान आज जो है 1200-1250 साल तक वो व्यवस्था चल रही है। देखिए, मंदिर बनाना और मूर्ति स्थापित करना ये बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बड़ी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1200 साल 1300 साल वो व्यवस्था चल रही है। करोड़ों करोड़ों लोग उस व्यवस्था से अनुग्रहित हो रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बद्रीनाथ धाम में भगवान शंकराचार्य जी का एक मूर्ति अवश्य हमारे प्रधानमंत्री जी लगाए, जैसे केदारनाथ में। और उत्तराखंड के संतों से ये मांग होनी चाहिए। अरे, जिनका ऋण है उन्हीं को याद नहीं रखते। इसी प्रकार जगन्नाथ धाम जाते हैं, वो जगन्नाथ जी को किन्होंने प्रकट किया? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वहां पर भी बौद्ध विप्लव के कारण वो रत्न पेटिका में जगन्नाथ जी को रख करके वो चिल्का रथ में छुपा लिया था। और फिर बाद में कई पीढ़ी बीत जाने के बाद भूल गए कहाँ पर रखा हुआ है। वहां पर भी आचार्य जी ने पूछा पंडितों से, कहा कि मूर्ति क्यों नहीं है? कहा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम लोग उद्धार करने की कोशिश किए, लेकिन वो मिला नहीं, कहाँ है पता नहीं। आचार्य जी ने जगन्नाथ जी की ऐसी स्तुति गाई कि भगवान दर्शन तो कहाँ पर हो। भगवान ने बताया कि देखो, यहाँ पर मैं हूँ, चिल्का रथ के भीतर किस किनारे पर वो पेटिका गड़ी हुई थी। और वहाँ के राजा जो हैं फिर उनके सहायता से उठाए और जगन्नाथ जी की पुनः प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार पूरे भारत में समस्त धार्मिक व्यवस्थाओं का संस्कार करना, उसमें जो दोष आया उसको निकालना, कामाख्या जी से लेकर उज्जैन तक हर जगह। यहाँ पशुपतिनाथ की बात भी स्वामी जी ने कहा, वहाँ भी आज भी केरल से नामबुद्धि ब्राह्मण स्वामी जी वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ पर भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब उनकी माने व्यवस्था से चल रहे हैं। कोई डिस्प्यूट है, एक बार पूरी पीठ के आचार्य
निशरण जी सुना रहे थे कि कोई विवाद हो जाए किसी बात पर, तो वो शंकराचार्य का लिखा हुआ संविधान निकालते हैं और उसके आधार पर महाराज व्यवस्था दिया जाता है कि क्या होना चाहिए। तो आचार्य चले गए 1200 साल पहले, ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वो बिल्कुल पूरी दिव्यता के साथ ये भारतवर्ष की रक्षा में लगे हुए हैं। और ये जो सब महापुरुष देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं सूर्य भगवान की छोटे छोटे किरण हम लोग हैं, जो उनकी विचार को, सिद्धांत को, साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतनी धर्मीय अव्यवस्था थी। एक बात कह करके हम पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये बात सुबह से घूम रहा है स्वामी जी दिमाग में, कि भगवान बुद्ध जब आए ईसा से भी 600 साल पहले, तो उस समय वैदिक कर्म कांड का बड़ा भारी बोलबाला था। और कर्म कांड के नाम पर पशु हत्याएं खूब होती थी। और जो हमारे अध्यात्म जो दृष्टि है वो सर्वथा लुप्त तो नहीं था, लेकिन जंगलों में, एकांत में ये आध्यात्मिक साधनाएं थी। भगवान बुद्ध ने इन कर्मकांडीय व्यवस्था के आडंबर और जिसमें पाखंड बहुत घुस गया था, उसको सबसे पहले जबरदस्त चैलेंज किया, चुनौती दी। और आध्यात्म दृष्टि जो असल में भारत की मूल दृष्टि है, मुख्य बात है, मानव जीवन के सबसे अहम चीज है, उसको उन्होंने स्थापना करने का प्रयत्न किया। तो जनता जो है उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन समस्या क्या हुई, उन्होंने वेद का निराकरण कर दिया। वेद की आवश्यकता नहीं मानी। ज्ञान कांड की बात तो लिया, सांख्यों के विचार को लिया, ध्यान समाधि जो योग हैं ये सब लिया, लेकिन वेद को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि वो वेद को अस्वीकार किया कर्मकांड, यज्ञ विधि की इतनी जबरदस्त प्रबलता थी। तो जयदेव जो हुए आचार्य, वो गाते हैं, जिन्होंने दशावतार स्तोत्र प्रसिद्ध लिखा, निंदसि यज्ञ विधेर अहहा श्रुति जातम। यज्ञ विधि वेद की आपने निंदा कर दी भगवान, आहा, माने उनको भी चोट लग रहा है, श्रुति जातम, लेकिन करुणा के कारण आपने ऐसा किया। इतने पशु ये, लेकिन उससे समस्या ये हो गई, सब लोग अध्यात्म पद पर समान रूप से चलने में समर्थ नहीं होते। तो अधिकारी का जो एक विशिष्टता है, भेद है, वो गौण हो गया। परिणाम से वेद हमको एकत्र रखा था, सारे भारत को, वो एक सूत्र खंडित हो गया और सैकड़ों संप्रदायों में ये विभक्त हो गया। और कर्मकांड में आस्था नहीं रही। भगवान बुद्ध के पद पर कुछ दिन तो चले, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक रूप से जो विकृति आनी थी। और एक बड़ी जो बात हुई वो हुआ कि अहिंसा का इतना ज्यादा जो उसकी मर्यादा से बाहर अतिरेक प्रचार हुआ, तो क्षत्रिय शक्ति जो है ना, जो पूरे भारत की, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति थी, सत्ता थी, वो अस्त व्यस्त हो गया। 1200 साल तक ऐसा, उनके बाद 600 और समझ लो 800, 1400 साल। हाँ, उससे पहले कुमारी लाए, कर्मकांड की तो स्थापना की, लेकिन जो वेदार्थ हैं सही, उसका जो है स्थापना नहीं कर पाए। तो कर्मकांडीय व्यवस्था से खाली जनता का कल्याण नहीं होता है,
और बुद्ध भगवान ने ज्ञान कांड का शायद अगर कहे तो अतिरेक कर दिया। लेकिन ये जो समाज को ज्ञान, भक्ति और कर्म और योग, इनका जो एक सुसमन्वय चाहिए, ये जो है भगवान शंकराचार्य आने के बाद पता लगा कि भाई सबके अधिकार के अनुसार ही उसकी साधना होगी। और दूसरा, उन्होंने छात्र शक्ति को संगठित किया और हजारों संप्रदाय और उप संप्रदाय में बटे हुए सबको ऐक्य सूत्र दिखाया कि भाई एक ही परम तत्व है, वही शिव है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, सब रूपों में, बल्कि गंगा जी है, नर्मदा है। तो ये जो मूल वैदिक दृष्टि थी, एक दिव्य सत्ता जीवों के रूप में और जगत के रूप में प्रकट हुए और उस ऐक्य सूत्र को, माने परम सत्ता को अपनी आत्मा के रूप में पहचानो, ये मुख्य चीज है। तो ये बात इतने शास्त्रीय प्रमाण, युक्ति और अनुभव के साथ में उन्होंने प्रस्तुत किया। तब से भारत की दार्शनिक, राजनैतिक, सामाजिक दृष्टि बना हुआ है। आज भी अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। ये है क्या भाई? सबका साथ सबका विकास। एक ही आत्मा है, हम सब एक है, पूरा विश्व जो है एक है। और विश्व के सारे, देखो धर्म में इतना झगड़ा है, धर्म के नाम पर। आचार्य के जीवन पर 3 बार अटैक हुआ स्वामी जी। धार्मिक संप्रदायों की ओर से उनको अभिचार किया, फिर बलि देने का प्रयत्न किया, फिर प्रकट जो जैन में थे उन्होंने जो है उग्र भैरव को प्रकट किया मारने की। स्वाभाविक है, क्योंकि जिनकी जो है दुकानदारी बंद हो जाए तो वो अपने में खतरा महसूस करते हैं ना। लेकिन जो सर्वहित के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे आक्रमणों को सह करके और सबसे संवाद करके, समझा बुझा करके, खाली खंडन करने से कुछ नहीं होता है। आप खंडन करके चले गए, उससे क्या होगा? वो तो चलता रहेगा संप्रदाय। बौद्धों का खंडन किया तो क्या बौद्ध मर गए क्या, मिट गए क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको प्रेम से आत्मसात करना, समझाना कि तुम आप दूसरे नहीं हो। ऐसे भगवान शंकराचार्य ने जो एक आधुनिक हिंदू धर्म देख रहे हो, इसका उन्होंने ही वो मुख्य सर्जनकार हैं। आज भी पूरे विश्व में उन्हीं के दर्शन से शांति आ सकती है। और हमें भारत के लोगों को उनके दिव्य जीवन के बारे में अवश्य सबको पढ़ना चाहिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए। और हमारा तो इस समय हम कहेंगे कि भारत का बड़ा अच्छा समय चल रहा है। आचार्य शंकर के अनन्य भक्त आपके प्रधानमंत्री बने हुए हैं स्वामी जी। तो ब्रह्मचारी भी रहे। यहाँ सुनते हैं कि झाड़ी में 3 साल दयानंद जी के वहाँ ना अछूत करके थे उस समय, शंकर सिद्धांत का अध्ययन किया। और देखो विवेकानंद जी आदि जो राष्ट्र शक्ति के नायक है, जो मैसेज प्राप्त वहां तक पहुंचाया भारत का, पूरे विश्व में डंका बजाया, वो क्या चीज पहुंचाया उन्होंने? इसी अद्वैत से था। क्योंकि ये परम सत्य है। तो इसको समझना, इसको आत्मसात करना और अपने जीवन में उतार करके सबके मंगल के लिए प्रस्तुत करना, ये आचार्य ने हमें रास्ता दिखाया है। आज भी वो हमारे गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, वो दिव्य रूप में बैठ करके हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आचार्य के चरणों में अर्पण करता हूँ। अब एक 8 श्लोक का प्रकाष्ठक है, जो भगवान भाष्यकार के ही शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य के द्वारा रचित है। उसको हम पाठ करेंगे, फिर आचार्य का पूजन आरती करके भंडारा। जिनके पास है कागज वो निकाले,
जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आसानी से उपलब्ध है। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषद कथितार्थ निधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशंकर देशिकमे शरणं। ये अंतिम चरण सब लोग बोलना। भवशंकर देशिकमे शरणं भवशंकर देशिकमे शरणं। करुणावरुणालय पालय मम भवसागर दुःखविदून हृदम्। रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर बोलो, भवशंकर भवशंकर भवता जनता सुखिता भविता निज बोध विचारण चारुमते। कलयेश्वर जीव विवेक विदं भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर बोले भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता। मम वारय मोहमहाजलधिं भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। सुकृते धिकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शन लालसता। अतिदीनमिमं परिपालय मां भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। जगतीमवितुं कलिताकृतयो विचरन्ति महामहसच्छलता। अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। गुरुपुंगव पुंगव केतनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी। शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। भवशंकर देशिकमे शरणं। विदितानमया
जगदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो द्रुतमेव विधेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिक मे शरणं 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 भव शङ्कर देशिक मे शरणम् इति श्री शंकर भगवत्पाद शिष्य श्री तोटकाचार्य विरचितं तोटकाष्टकं संपूर्णम्। ओम नमः पार्वतीपते हर हर